Hello everyone and welcome back to my YouTube channel I Can Learn. Today we are going to discuss about decimal expansion of real numbers. But before that, if you haven't subscribed my channel yet, please go and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Example number 7. Example number 7 हमारे पास क्या कह रहा है? Show that 0.333 and so on up to is equal to 0.3 bar. 3 बार आ गया, इसका मतलब क्या है कि अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है. Can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q is equal to non-zero. मतलब ये क्या कह रहा है कि 0.3 बार को आपने क्या शो करना है कि वो रैशनल नंबर है. ठीक है, p by q फॉर्म और ये हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी होती है? रैशनल नंबर्स की. तो हमें इसे रैशनल शो करना है. अब इसे रैशनल प्रूफ करने के लिए एक स्पेशल मेथड हमारे पास एक ट्रिक होती है, दैट इज सी. अब हमें नहीं पता कि ये 0.333 अपनी वैल्यू कब तक रिपीट करेगा. सो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं इसकी वैल्यू x है. हमने क्या ले लिया कि जो ये 0.3 बार है उसकी वैल्यू हमने क्या ले ली, x ले ली. नाउ हमें दोनों साइड क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10. 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है. तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स एंड इस साइड क्या आ जाएगा 10 इंटू 0.333 एंड सो ऑन अप टू. सो ये इस साइड हमारे पास क्या आ गया 10x. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से क्या आता है कि जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज ये क्या आ जाएगा 3.33 एंड सो ऑन अप टू. और वेयर एज इस साइड आ जाएगा 10x. सो हमारे पास आ गया 10x इज इक्वल टू 3.33 एंड सो ऑन अप टू. नाउ 3.333 एंड सो ऑन अप टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सी, इसे हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333 एंड सो ऑन अप टू. 3 में जब हम 0.333 एंड सो ऑन अप टू ऐड करेंगे तभी तो हमारे पास एक टर्म बनेगी. इसका मतलब और 0.333 को हमने क्या लिया है, x लिया है. सो यहाँ x पुट कर दो. अब क्या करना है, 3.3 बार की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इसकी वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना. सो यहाँ से 10x कितना आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. इस पर वैल्यू क्या है 3 प्लस एक्स. तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स. अब यहाँ से बहुत सिंपल है, हमने क्या करना है x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे. x की वैल्यू सिंपली यहाँ से क्या आ जाएगी 9x इज इक्वल टू 3 विच इम्प्लाइज x कितना आ गया 3/9, दैट इज 1/3. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3. यानी ये जो हमारे पास नंबर दे रखा था x इज इक्वल टू 0.333 ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास 1/3 के. और 1/3 जो फॉर्म है वो क्या आ गई हमारे पास p by q फॉर्म, जहाँ पे p एंड q हमारे पास क्या है इंटीजर्स हैं, q इज नॉन जीरो. सो ये हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया p by q फॉर्म में. शो दैट 1.272727 एंड सो ऑन अप टू दैट इज 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉन जीरो. अब हमारे पास क्या दिया 1.27 बार. अगेन सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें स्लाइटली एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है. सो सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, अगेन लेट कर लेते हैं कि 1.27 बार जो है हमारे पास कितना है x है. नाउ अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोटिस करने वाली वो ये है कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या थी, एक सिंगल डिजिट थी जो अपने आप को रिपीट कर रही थी. यहाँ पे डबल डिजिट है जिसकी वैल्यू रिपीट हो रही है. 27 है, डबल डिजिट है, 2 की वैल्यू रिपीट हो रही है. इट मीन्स हमें इसे क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.27 बार को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इधर हमारे पास क्या आ गया 100x एंड यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 127 पॉइंट, राइट. अगेन 1.27, अब इसकी वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं 127.27 बार. इसे हम कैसे लिख सकते हैं, it can be written as 126 plus 1.2727 and so on up to 126 में जब हम 1.272727 ऐड करेंगे तो वो हमें क्या देगा 127.272727 and so on up to. and we know that इसकी वैल्यू हमने क्या ली है x. सो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 126 प्लस x
अगेन हम क्या करेंगे, अपनी इस इक्वेशन में यहाँ से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो 100x कितना आ जाएगा हमारे पास, 126 प्लस x, विच इम्प्लाइज x कितना आ जाएगा, 99x इज इक्वल टू 26, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 99 अपॉन 26, राइट. यहाँ ये हमारे पास क्या है, सॉरी 126 है. सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 126 अपॉन 99, दैट इज 14 अपॉन 11. यहाँ पे हमने इसे p बाई q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉन जीरो, राइट. दैट 0.235353 and so on up to can be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q is non-zero. Similar question है यहाँ पे भी. Solution हमारे पास क्या आएगा, let x is equal to 0.235 बार. यहाँ पे क्या है, 3 and 5 जो है अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहे हैं. अगेन क्योंकि दो ब्लॉक्स हैं तो हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ क्या आएगा 100x एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 23.5353 एंड सो ऑन अप टू. अब 23.5353 एंड सो ऑन अप टू कैन बी रिटन एज 23.3 प्लस 0.23535 एंड सो ऑन अप टू. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 23.5353 एंड सो ऑन अप टू. अब अगर हम देखें, ये हमारे पास क्या लिया है हमने, x लिया है, सो ये x हो जाएगा. इट मीन्स ये कितना आ गया, 23.3 प्लस x. इसकी वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो 100x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 23.3 प्लस x. यहाँ से हम x फाइंड आउट कर सकते हैं. 99x इज इक्वल टू 23.3 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 23.3 अपॉन 99 इज इक्वल टू 233 अपॉन 990. हेंस इसे हमने अपनी p बाई q फॉर्म में लिख दिया, जहाँ p एंड q हमारे पास इंटीजर्स हैं एंड q इज इक्वल टू नॉन जीरो है. ठीक है, q हमारे पास नॉन जीरो है, q की वैल्यू जीरो नहीं है. अब यहाँ से इन सारे क्वेश्चन से हमें जो प्रीवियस हमने 3 एग्जांपल्स किए हैं, इनसे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास नोट्स आते हैं. पहला नोट जो है, नोट वन हमें ये कहता है कि हमारे पास कोई भी जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहे हैं, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p बाई q. ऐसे सारे के सारे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, जिनका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है एंड जो अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहे हैं, जैसे 353535 और हमने क्या 0.333, ये सब अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहे हैं. ये सारे के सारे, इन सारे नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई q फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, यानी कि क्या कह रहे हैं कि जो रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, रैशनल नंबर्स जैसे कि जो कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो या तो टर्मिनेटिंग आएगी, यानी या तो उसका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, या फिर सेकेंड थिंग कि जो रैशनल नंबर्स हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग आएगी एंड रीअकरिंग आएगी. नॉन टर्मिनेटिंग होगी और अपने आप को वो रिपीट भी करेगी. सो सेकेंड नोट यहाँ से ये आता है कि ऐसे नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रीअकरिंग नहीं है, मतलब कि वो अपनी वैल्यूज वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है. जैसे मैं ले लूँ 0.12345 एंड सो ऑन अप टू. अब इसमें क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, रिमाइंडर तो इसका जीरो नहीं आ रहा है, बट ये कोई भी अपनी वैल्यू को रिपीट नहीं कर रहे हैं. ऐसे नंबर हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स. यानी कि इरेशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, यानी उसका रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, प्लस वो अपनी वैल्यू को रिपीट नहीं करेंगे. उसमें कोई भी ब्लॉक्स जो है अपनी वैल्यू को रिपीट नहीं करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है 1/7 एंड 2/7 के बीच में. सो लेट्स सी सोल्यूशन. 1/7 अभी हमने अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में उसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट की थी और वो क्या आई थी हमारे पास 0.142857.
और ये ब्लॉक अपने आप को अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा था, राइट। सो यहीं से जो है हम 2/7 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 2/7 कैन बी रिटन एज 2/7 को हम 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, एंड 1/7 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 0.142857 बार। सो दिस विल बी 0.285714, और ये भी अपनी वैल्यूज को रिपीट करेगा। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों के बीच में हमें चाहिए एक इरेशनल नंबर। हमने अभी देखा कि इरेशनल नंबर कौन से होंगे, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। नॉन टर्मिनेटिंग तो होगी बट वो अपनी वैल्यूज को रिपीट नहीं करेगी। तो इन दोनों के बीच में ऐसे हमें इनफाइनाइट नंबर्स मिल जाएंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रीअकरिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जाम्पल दिया दैट इज 15015, क्या करो इसके नंबर ऑफ जीरोस बढ़ा दो, जैसे 15 अब 00 ले लो, देन अगेन 15000 ले लो, एंड सो ऑन अप टू। सो अब आप यहाँ देखोगे ये नंबर कहाँ लाई कर रहा है, 0 पॉइंट। अब देखो 0.15 जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, नॉन टर्मिनेटिंग हो, यस ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जीरो ये कहीं पे भी नहीं आ रहा है, ये आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है, प्लस वो अपनी वैल्यू रिपीट ना करे। देखो पहले 15 था, देन जीरो, एक जीरो आ गया बीच में, देन 15 आया, फिर 2 जीरो आ गए, फिर 15 आया, फिर 3 जीरो आ गए, एंड सो ऑन है, ये चलता जाएगा, तो कहीं पे भी अपनी वैल्यू को रिपीट नहीं कर रहा है। सो ये हमारे पास क्या आ गया कि इरेशनल नंबर आ गया बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं। एग्जाम्पल हम ये भी बना सकते हैं 0.16016000160000 एंड सो ऑन अप टू। एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है हमारे पास, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you like the video, do comment, share and subscribe our channel.